ये फिल्म की कहानी दो जादुई बहनें और एक प्रेमी हंसमैन की है। ये कहानी खासकर स्नो वाइट में दिखाई गई ईवल क्वीन की बहन फ्रेया का है, जिसके राज्य में प्यार करना एक गुनाह है। फिल्म द हंसमैन विंटर वॉर 2016 की एक हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म है, जो 2012 में आई फिल्म स्नो वाइट एंड द हंसमैन का प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। ये कहानी तब की है जब स्नो वाइट पैदा नहीं हुई थी। ईवल क्वीन रवेना पहले भी कई राजाओं की रानी बन चुकी है। वो अपनी खूबसूरती के जाल में राजाओं को फंसाती और धोखे से उन्हें खत्म कर उनके किंगडम पर राज करती। उसके पास शुरू से एक जादुई आईना था, जो उसे बताता है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर और शक्तिशाली औरत है। वहीं रवेना की एक छोटी बहन फ्रेया उसके साथ रहती थी, पर वो उससे काफी अलग थी। उसके अंदर दयालुता कूट कूट के भरा था, काफी सीधी साधी भी थी और वो एक लड़के से प्यार करती थी और जल्द ही वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और ये बात रवेना जान गई। एक दिन रवेना फ्रेया को समझाने की कोशिश करती है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी मंगनी हो चुकी है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुमसे मुकर जाएगा। पर फ्रेया को प्यार पर भरोसा था। वो अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं करती और अपने प्रेमी का इंतजार करने लगती है। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। फ्रेया एक बेटी को जन्म देती है जो बहुत ही सुंदर थी। जब फ्रेया की बेटी कुछ ही महीनों की हुई थी, तब उसे अपने प्रेमी का खत मिलता है। वो अपने परिवार से बगावत कर छुप के फ्रेया से शादी करना चाहता है, इसलिए उसने फ्रेया को बगीचे में मिलने बुलाया था। पर जब फ्रेया उससे मिलने जाती है, तब बगीचे में कोई नहीं था, बल्कि फ्रेया के कमरे में आग लगी हुई थी, जहाँ उसकी प्यारी सी नन्ही सी बेटी थी। ये देखते ही फ्रेया भागकर अपने कमरे में जाती है। तब तक उसकी बेटी खत्म हो चुकी थी। फ्रेया के साथ धोखा हुआ था और ये आग उसके प्रेमी ने लगाई थी। ये देख सदमे से उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और तभी उसमें जादुई ताकतें जाग जाती है, बर्फ की शक्तियाँ, जिसमें उसका प्रेमी खत्म हो जाता है। इसके बाद उदासी और गुस्से से फ्रेया अपनी बहन को छोड़कर उत्तर की ओर निकल गई, अपना एक नया साम्राज्य बनाने। उसका प्यार और अच्छाई से भरोसा उठ गया था। अब उसका मानना था कि सच्चा प्यार एक धोखा है और उसकी इसी सोच ने उसे एक ठंडी कठोर बर्फ की रानी बना दिया, जो किसी पर भी दया नहीं करती। लोग उसके नाम से ही डरने लगे। उसने उत्तर के कई राज्य को जीतकर अपना एक बर्फ का महल बनाया, जहाँ कभी चारों तरफ हरियाली होती थी, जिसे फ्रेया ने बर्फ से ढक दिया और उसके राज्य में प्यार करना मना था। वहीं फ्रेया के दिल में एक और गुस्सा था कि वो एक बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई, इसलिए वो बाकी बच्चों को उसकी माँ से अलग कर अपने महल में लाती और उन्हें भरोसा दिलाती कि आज से वही उनका सब कुछ है। वो उन्हें काबिल शिकारी बनाएगी ताकि कभी भी कहीं भी कोई उनको तबाह न कर सके। बदले में फ्रेया को उन बच्चों से उनकी वफादारी चाहिए कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे और उसके राज्य को बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे। आगे इसी तरह समय के साथ सभी बच्चे ट्रेनिंग लेते बड़े हुए। फ्रेया ने उन्हें खतरनाक शिकारी बना दिया था, जो कभी किसी से नहीं हारते। फ्रेया के सबसे ज्यादा ताकतवर सिपाही थे एरिक और सारा, जो फ्रेया के राज्य को बड़ा बनाने के लिए उत्तर के राजाओं से जीतकर विजय पाकर वापस लौटे। फ्रेया उन दोनों से बहुत खुश थी, लेकिन एरिक और सारा एक दूसरे से प्यार कर बैठे, ये जानते हुए कि उसके राज्य में प्यार करना मना है। इसीलिए दोनों यहाँ से भागने का तय करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि फ्रेया बहुत पहले से ही एक उल्लू के जरिए उन पर नजर रख रही थी। फ्रेया को एरिक और सारा के बारे में पता चल चुका था। जिस दिन एरिक और सारा छुपकर भागने की कोशिश कर रहे थे, फ्रेया उन्हें पकड़ लेती है। वो बहुत गुस्से में थी। वो दोनों से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर बदले में तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, बस एक प्यार के खातिर, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सारा और एरिक फ्रेया से कहने लगे कि हमें जाने दीजिए। फिर फ्रेया ने उनसे कहा कि तुम जा सकते हो एक साथ, पर उससे पहले तुम्हें मेरे सिपाहियों से लड़ना होगा। अगर बच सकते हो तो चले जाओ। एरिक और सारा बचने के लिए अपने ही दोस्तों से लड़ने लगे। सभी एक साथ ही ट्रेनिंग कर बड़े हुए थे, पर एरिक और सारा सबसे ज्यादा ताकतवर थे। वो जीत रहे थे, जो बात फ्रेया बर्दाश्त नहीं कर पाती और दोनों के बीच एक बर्फ की दीवार खड़ा कर देती है और फिर एरिक के आंखों के सामने सारा को खत्म कर दिया जाता है। फ्रेया एरिक को भी जख्मी कर नदी में बहा देती है। इसके बाद कई साल गुजर गए। फ्रेया अपने राज्य को बड़ा बना
मनाती गई। पर एक खबर आई कि फ्रेया की बहन रवेना स्नो वाइट और उनके सिपाहियों के द्वारा मारी गई। पर कुछ बुराई और बुरे लोग आसानी से खत्म नहीं होते। स्नो वाइट के सिपाही रवेना का जादुई आईना अपने राज्य से दूर ले जा रहे थे। तभी उस आईने में ढका कपड़ा खुलने लगता है और उस आईने से एक आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सिपाही पागलों की तरह एक दूसरे को ही खत्म कर डाले। उसी जंगल में एरिक को भी दिखाया जाता है, जो जीवित था। उसने कुछ शिकारियों से एक हिरन के बच्चे को बचाया और उनसे उसका घोड़ा छीन लिया, ये बोलकर कि ये मेरा जंगल है। दरअसल ये जंगल स्नो वाइट के राज्य में आता है। वहीं आज भी एरिक सारा को बहुत प्यार करता है और सारा उसके यादों में बसी है। जब एरिक सारा को याद कर रहा था, तब उसी वक्त राजा ड्यूक, जो रानी स्नो वाइट के पति थे, एरिक से मिलने आते हैं। एरिक और राजा ड्यूक एक अच्छे दोस्त थे। अगर आप 2012 में आई फिल्म स्नो वाइट एंड द हंट्समैन को देखे हैं, तो दोनों की दोस्ती को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैसे और कब दोस्त बने। और यहाँ पर राजा एरिक से मदद लेने आए हैं। वो रवेना के बारे में एरिक को बताता है कि रवेना खत्म हो गई है, पर उसका जादुई आईना अब भी काम कर रहा है। उसके अंदर एक बुरी आत्मा छुपी हुई है, जो स्नो वाइट को अपनी ओर खींचता है, जिससे रानी बीमार पड़ने लगी है। इस वजह से रानी स्नो वाइट उस जादुई आईने को दूर गिरजाघर भिजवा रही थी, पर वो आईना और हमारे सैनिक गायब हो गए हैं और रानी चाहती है कि तुम उसके लिए वो आईना ढूंढो और गिरजाघर ले जाओ, ताकि उस आत्मा को कैद किया जा सके। वो बात कर ही रहे थे कि एरिक की नजर एक उल्लू पर पड़ती है, जिसे एरिक तोड़ देता है। दरअसल ये उल्लू फ्रेया के लिए जासूसी का काम करता है। एरिक समझ जाता है कि फ्रेया उस पर नजर रख रही है। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि एरिक जिंदा है और साथ में उस आईने के बारे में भी। तो वो उस आईने को ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर आईना फ्रेया के हाथ लग गया तो वो उसकी मदद से और ज्यादा ताकतवर हो सकती है। इसलिए एरिक बिना देर किए दो बौने लियोन और ग्रीप के साथ उस जादुई आईने को ढूंढने निकल जाता है। ये दो बौने राजा के वफादार थे। इधर फ्रेया को दिखाया जाता है, सच में फ्रेया एरिक और उस जादुई आईने के बारे में जान गई थी और वो उस आईना को पाना चाहती है ताकि उसकी जादुई शक्ति और बढ़े। इसलिए वो अपनी फौज को तैयार करती है। वहीं एरिक को रास्ते में पहियों के निशान मिलते हैं, जिसका वो पीछा करता है। तब उसे बहुत सारे सैनिक मरे पड़े हुए मिलते हैं। उनकी हालत देख एरिक समझ जाता है कि इन सैनिकों ने एक दूसरे को ही मार डाला, पर उसे ये समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों किए। ये वही सैनिक थे जो जादुई आईना ले जा रहे थे, पर वहाँ से वो आईना गायब था। तभी एरिक को एक हीरे से जड़ा तीर मिलता है, जिससे एरिक समझ जाता है कि ये तीर चलाने वाला ही आईना को ले गया होगा। पर जिसके पास हीरो से जड़ा तीर था, वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ तो बात है। रात काफी हो गई थी, इसलिए तीनों एक जगह रुकते हैं। तभी फ्रेया के सिपाही एरिक पर हमला कर देते हैं। एरिक अकेला था और वो बहुत सारे, इसलिए एरिक उनसे हार रहा था। लगभग उनके हाथों खत्म होने वाला था। तभी एक नकाब पहने इंसान एरिक को बचाता है। उसके तीर अचूक थे। फ्रेया के सारे सिपाही डरकर भाग जाते हैं। तभी अचानक नकाब हटता है। तब पता चलता है कि वो और कोई नहीं, सारा है। सारा एरिक को बेहोश कर देती है। जब एरिक होश में आता है, तब अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो दोनों बौने भी बंधे हुए थे और एरिक के सामने सारा बैठी थी। एरिक को अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 7 साल पहले सारा को उसने खत्म होते हुए देखा था। वो वापस जिंदा कैसे हो सकती है? सारा भी उस पर बहुत नाराज थी। वो उससे कह रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर भाग आए। मैं 7 साल तक फ्रेया के कैद में रही और मैं अब तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। तब एरिक को कुछ बातें समझ आई। वो समझ गया था कि फ्रेया ने उन्हें अलग करने के लिए चाल चली थी। वो दोनों वही देखे जो फ्रेया ने उन्हें दिखाना चाहा। एरिक सारा को समझाने लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा, पर सारा ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। इधर फ्रेया उन पर नजर रख रही थी। सुबह होते ही सारा को ये पता चलता है कि ये तीनों रवेना का जादुई आईना ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो भी इनके टीम में शामिल हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आईना फ्रेया के हाथ लगे। वहीं एरिक सारा को अब भी उतना ही प्यार करता है। उसे पता था कि एक दिन सारा उसे जरूर समझेगी, उसका साथ उसे
उसे अच्छा लग रहा था। चारों आईने को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में एक जाल में फंस जाते हैं। ये जाल दो बौनी औरतों ने बिछाया था। वो एक लुटेरी थी जिन्हें पैसों के लिए जाल में फंसाया था। ये जानने के बाद एरिक उन्हें हीरो से जड़ा वो तीर दिखाता है और कहता है कि मेरे पास बस यही है, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, बस मुझे इसके बारे में जानना है। हीरे देखकर वो औरतें उन्हें छोड़ देती है और उस तीर के बारे में बताती है कि सोने और हीरे से बने औजार गॉब्लिन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चोर गॉब्लिन है जो चमकीली चीजें देख अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक डोरा जंगल में छुपा देते हैं। उस जंगल से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। ये सुनते ही एरिक को यकीन हो गया कि वो आईना गॉब्लिन ही ले गए हैं, इसलिए वो रास्ता बताने के लिए उन औरतों से मदद चाहता है। वो दोनों बौनी औरतें एरिक से एक सौदा करती है कि तुम एक शिकारी हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर हम जितना हो सके वहाँ से सोना उठा लेंगे और तुम अपना आईना ले लेना। एरिक उनके सौदे को मान जाता है और फिर सभी उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसे वो पार कर डोरा जंगल तक पहुँचते हैं। सच में वो जंगल खतरनाक था। इंसानी कंकाल के साथ बेशकीमती हीरे मोती जगह जगह पड़े थे, जिसमें से एक अंगूठी ब्रोमविन उठा लेती है। आगे उन्हें एक गॉब्लिन का बॉडी मिलता है जिसके खून से तारकोल की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे। आगे वो एक पुल पार करते हैं जिसके नीचे सोना उबल रहा था, जिससे पता चलता है कि ये एक खजाने से भरा जंगल है जहाँ से बचकर बाहर निकलना आसान नहीं है। आगे कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वो जादुई आईना दिख जाता है जिसके आसपास बहुत सारे गॉब्लिन्स की बॉडी पड़ी थी। ये भी उस आईने के माया जाल में फंसकर एक दूसरे को खत्म कर डाले थे, जिसे देख एरिक उन्हें समझाता है कि उस आईने को मत देखना, उसे ढक कर ले जाना पड़ेगा। तभी एक गॉब्लिन अचानक उनके सामने आता है और उन्हें स्मेल करने लगता है। ये सभी बिना आवाज किए शांत खड़े थे। वहीं गॉब्लिन की नजर अंगूठी पर पड़ती है जो ब्रोमविन के हाथ में था, जिस कारण वो उस पर हमला करने वाला था, जिसे सारा रोकती है। पर गॉब्लिन बहुत शक्तिशाली था जिससे बचना आसान नहीं था। सारा और एरिक मिलकर उस गॉब्लिन से फाइट करने लगते हैं। तब तक वो चारों बौने आईने को ढक कर बहुत दूर ले जाते हैं, पर उस एक गॉब्लिन की आवाज से वहाँ और बहुत सारे गॉब्लिन आ जाते हैं। अब उनका यहाँ से बच निकलना नामुमकिन हो गया था, जिसे देख एरिक सारा से कहता है कि तुम भी उनके साथ भाग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। और ये बोलकर वो लकड़ी के बने पुल को काट देता है और उन गॉब्लिन्स को रोकने लगता है। पर सारा को पता था कि इस तरह एरिक नहीं बच पाएगा और उसे ये भी पता था कि गॉब्लिन्स का खून तारकोल जैसा है, इसलिए वो एक तीर निकालती है और उस पर आग लगाकर निशाना लगाती है, जिससे सारे गॉब्लिन जलकर खत्म हो जाते हैं। पर एरिक भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे एक पल के लिए उन्हें ये लगने लगा कि एरिक भी खत्म हो गया है। तभी पीछे से एरिक उनके पास आता है। वो सभी सुरक्षित उस जंगल से बाहर निकल गए थे। रात होने वाली थी, इसलिए वो सभी एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। उन चारों बौनों में भी काफी दोस्ती हो गई थी। उसी दौरान सारा एरिक के गले में उस लॉकेट को देखती है जिसे 7 साल पहले उसने एरिक को दिया था। एरिक ने आज तक उसे गले से लगाए रखा, जिसे देख सारा समझ जाती है कि एरिक उसे कभी छोड़कर गया ही नहीं। ये सब फ्रेया का एक चाल था उन्हें अलग करने के लिए। इसके बाद फिर से दोनों एक हो जाते हैं, साथ में एक अच्छा समय गुजारते हैं। सुबह होने पर एरिक को ऐसा लगता है कि वो आईना उसे पुकार रहा है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है। तभी सारा उठ जाती है। एरिक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सारा को शक की नजर से देखते हुए पूछता है कि क्या तुम कुछ छुपा रही हो। तभी वो हरा भरा जंगल धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगा और फिर फ्रेया अपने सिपाहियों के साथ एक पोलर बेयर में बैठ कर आती है। तब एरिक को पता चलता है कि सारा को फ्रेया ने उसके पास भेजा था ताकि वो एरिक के जरिए जादुई आईना ढूंढ पाए। फ्रेया एरिक से कहती है कि तुम्हें सारा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, प्यार एक धोखा है। और फिर ये बोलते ही अपने सिपाहियों से कहती है आईना ले लो, जिसे डोरेना और नियोन रोकने की कोशिश करते हैं, पर फ्रेया उन्हें बर्फ में बदल देती है और अपने साथ ले लेती है। इतना ही नहीं, वो जाते जाते सारा से कहती है कि एरिक को मार डालो। सारा बिना कुछ बोले एरिक
पर तीर चलाकर उसे खत्म कर देती है और फ्रेया के साथ लौट जाती है। उनके जाने के बाद दो बचे बौने एरिक को देखते हैं जो खत्म हो गया था, पर जैसे ही वो उसके सीने पर लगे तीर को निकालते हैं एरिक जिंदा हो जाता है। सारा ने उसके लॉकेट पर तीर मारा था जिसे दोनों बौने समझते हैं कि उसका निशाना चूक गया होगा, पर एरिक को पता है कि सारा का निशाना कभी चूकता नहीं। उसने जानबूझकर लॉकेट पर निशाना लगाया था ताकि फ्रेया को लगे एरिक मारा गया। एरिक समझ गया था कि सारा उनके साथ है, इसलिए अब वो कुछ परियों की मदद से फ्रेया के किंगडम की तरफ बढ़ने लगा। वहीं फ्रेया अपने किंगडम में पहुंच चुकी थी। वो सारा का वेलकम करती है और फिर कुछ देर बाद उस आईने के सामने जाती है। उस आईने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जिससे फ्रेया अपनी बहन की तरह एक सवाल पूछती है कि हे आईने, मुझे बता कि यहाँ सबसे सुंदर और शक्तिशाली कौन है। तभी उस आईने से एक इंसान बाहर आने लगता है। ये इंसान और कोई नहीं उसकी बहन रवेना थी। वो मरी नहीं थी, बस उस आईने में कैद हुई थी जो फ्रेया के सवाल पूछने पर आजाद हो गई। लेकिन इससे फ्रेया हैरान हो गई थी, जिसे रवेना कहती है मुझसे डरो मत, तुमने जो आईने से सवाल पूछा था बस आईना ने उसका जवाब दिया है। अब हम मिलकर राज करेंगे। तुम और तुम्हारी सेना स्नो वाइट को हराने में मेरी मदद करोगे। जो बात फ्रेया को पसंद नहीं आई, वो अपनी बहन से कहती है कि ये मेरा राज्य है और यहाँ पे मेरी हुकूमत चलेगी, जिसे सुन रवेना कहती है कि बेशक ये तुम्हारा राज्य है, मुझे तो केवल स्नो वाइट को हराने के लिए तुम्हारी सेना चाहिए। वहीं इधर एरिक दोनों बौनों के साथ किंगडम तक पहुँच चुके थे। बौनों बच्चों के साथ होकर महल में घुस जाते हैं और एरिक अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर से महल में कूद जाता है। इससे उसकी जान भी जा सकती थी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। वहीं किंगडम के अंदर फ्रेया अपने सिपाहियों को इकट्ठा कर रही थी ताकि वो स्नो वाइट के राज्य में हमला कर सके। तभी एरिक उस पर तीर चलाकर हमला करता है। उसी वक्त अचानक रवेना सबके सामने आकर तीर को पकड़ लेती है और उल्टा एरिक के तरफ फेंकती है, जिसे देख सारा फ्रेया पर हमला करने वाली थी, पर फ्रेया के मैजिक ने उसे रोक लिया। फिर आगे दोनों को पकड़ लिया जाता है। वहीं रवेना अपनी बहन को भड़काने लगती है कि क्या तुमने अपने राज्य में कोई कानून नहीं बनाया है कि क्या तुम इन्हें ऐसे ही जाने दोगी। उसकी बातें सुन फ्रेया ना चाहते हुए भी दोनों को मौत की सजा सुनाती है। दोनों को बांधकर सजा देने के लिए फ्रेया और रवेना के सामने लाया जाता है, जहाँ एरिक अपने साथ बढ़े हुए अपने दोस्त सिपाहियों से कहता है कि तुम मेरा साथ दो। उन्होंने हमारे माता पिता से हमें अलग किया, हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, हम एक परिवार की तरह है, हमें मिलकर उनसे लड़ना चाहिए। प्यार और भरोसा कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमें हिम्मत देती है। ये सुनने के बाद भी एक सिपाही अपना तलवार उठाता है, पर ये तलवार उन्हें मारने के लिए नहीं, उन्हें आजाद करने के लिए था। सभी सिपाही उनका साथ देने के लिए तैयार थे। जो बात रवीना सहन नहीं कर पाई और उन पर हमला करने लगी। फ्रेया बहुत देर तक देखती रही, पर उसने उन सिपाहियों को बचपन से पाला था, उन्हें इस तरह मरते नहीं देख सकती। इसलिए वो सिपाहियों और रवेना के बीच एक बर्फ की दीवार खड़ा कर देती है, जिसे देख रवेना फिर से उसे सुनाने लगती है कि तुम कमजोर थी और कमजोर ही रहोगी। मैंने तुम्हें कठोर बनाने के लिए क्या नहीं किया। तब फ्रेया के सामने एक पुराना राज खुलता है। जैसा फ्रेया समझती आ रही थी कि उसके बच्चे को मारने वाला उसका प्रेमी है, जिसकी वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया था, पर ये सच नहीं था। उसकी बच्ची को मारने वाली रवीना थी। उसका प्रेमी तो रवेना के षड्यंत्र का शिकार बन गया। असली गुनहगार रवेना थी। जब फ्रेया की बेटी जन्म ली, उसके कुछ दिनों बाद रवेना ने अपने जादुई आईने से पूछा था कि सबसे सुंदर और ताकतवर कौन है। तब आईना ने उसे जवाब दिया था कि अभी तो आप ही सबसे ज्यादा सुंदर और ताकतवर हो, पर जल्द ही नहीं रहोगी। फ्रेया की बेटी सबसे सुंदर और ताकतवर होगी। इसलिए रवेना उसे खत्म कर दी और सारा दोष उसके प्रेमी पर डाल दिया। ये सुनते ही फ्रेया के आँख से आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो अपनी बहन से फाइट करने लगती है। तब तक एरिक सारा और बाकी सिपाहियों के साथ दीवार पार कर चुका था। वो फ्रेया के साथ मिलकर रवेना से फाइट करने लगते हैं। रवेना बहुत ताकतवर थी, ये सब मिलकर भी उससे नहीं हरा पा रहे थे। मौका पाकर फ्रेया उसे फ्रिज करने की कोशिश करती है, पर रवेना के हाथों बहुत ज्यादा घायल हो जाती
जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है, जिससे रवेना को लगता है कि वो जीत गई, पर एरिक अब भी बचा था, लगातार उस पर वार करता रहा। फ्रेया घायल होने के बावजूद आईने पर बर्फ का मैजिक करती है, जिससे एरिक समझ गया था कि आईना कमजोर हो गया है। मौका पाकर वो उस पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे आईना टूटकर बिखर जाता है। साथ में रवेना भी धीरे धीरे टूट गई और खत्म हो गई। फ्रेया भी लगभग खत्म होने वाली थी। जाते जाते वो खुद को अपने बच्चे के साथ देखती है। उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा अफसोस था। एरिक और सारा को एक साथ देखकर उसे विश्वास हो गया कि प्यार सच्चा होता है, और फिर इसी के साथ फ्रेया भी खत्म हो गई। उसके खत्म होते ही उसके किए सारे मैजिक टूट गए और किंगडम दोनों बहनों से आजाद हो गया और लोग खिल उठे। चारों तरफ बस प्यार ही प्यार था, और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये फिल्म की कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमें कमेंट कर बताएं और हमारे सपोर्ट में चैनल द एक्सप्लेनर 23 को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।